हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज हम लोग यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड में जो वैकेंसी आई है सीए और सीएमए फ्रेशर के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। टोटल 103 पोस्ट है एंड वो सीए और सीएमए फ्रेशर के लिए आई है। सिर्फ इतनी बड़ी वैकेंसी 3 या 4 साल में एक बार आती है। तो ये आपके पास में गोल्डन चांस है गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। ठीक है। आज इस वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे इस पूरी वैकेंसी के बारे में, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कैसे अपने को प्रिपरेशन करनी है। ओके। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन जो है पूरा का पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अप्लाई कैसे करना है वो आप कोल इंडिया की वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हो। आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में। तो देखो, कोल इंडिया जो एक महारत्ना पीएसयू है, ठीक है, उसके बाद में कोल इंडिया का काम करती है, कोल प्रोड्यूस करती है, और इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूस कंपनी है ये। ठीक है। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे। तो देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट कर सकते हो। तो ऑनलाइन स्टार्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करने की जो डेट है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है, 15 जनवरी से, एंड ये 14 फरवरी तक चलेगा। तो यहाँ से अपन एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो इसका एग्जाम होगा वो अप्रैल में होगा। तो यहाँ से आपके पास में तैयारी करने के लिए रफली 3 मंथ है, और दिस इज मोर देन सफिशियंट। ओके। देन उसके बाद में देखो, इसमें सब अलग अलग डोमेन की वैकेंसीज निकली हुई है। तो अपन बात करेंगे फाइनेंस से रिलेटेड। तो देखो, फाइनेंस वाला पार्ट मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है। फाइनेंस में इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो इन्होंने सीए और सीडब्ल्यू मांगी है, बिना किसी एक्सपीरियंस के। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। देन आगे मैं बात करूंगा इसमें। एक चीज और बता दूं, कोल इंडिया ने जो वैकेंसी निकाली है वो सिर्फ सीए सीएमए के लिए नहीं निकाली, बाकी डोमेन के लिए भी निकाला है। बाकी डोमेन में जैसे लाइक बीटेक हो गया, अलग अलग मैकेनिकल में हो गया, या कंप्यूटर साइंस में हो गया, ठीक है, बाकी चीजों में, तो वहां पे उन लोगों ने बीटेक में 60% मांगा है। सीए और सीएमए वालों के लिए कोई उन्होंने 60% का क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है ना। सो इस बात का आप लोग टेंशन नहीं ले, कि काफी सारे स्टूडेंट थे वो इस चीज से परेशान हो रहे थे कि सर ये 60% वाला जो क्राइटेरिया है वो हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। होगा क्या? तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे देखो, मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना फाइनेंस वाला। तो फाइनेंस में देखो, टोटल 103 वैकेंसी आई है अपने लिए, 103। ठीक है, 103 वैकेंसीज है टोटल, और इनमें से 56 फ्रेश वैकेंसी है और 47 बैकलॉग वाली वैकेंसीज है। ठीक है, तो टोटल 103 वैकेंसीज है। देन उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं कि इसमें क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखो, इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर में दे रखा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिंपली एक एग्जाम होगा, और नीचे इन्होंने लिखा हुआ है नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मतलब की बात यह है, अगर आप लोग परफेक्टली तैयारी करके एग्जाम दे के आते हो और एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो तो आपका बस फाइनल सिलेक्शन हो गया वहीं पे ही। इंटरव्यू की टेंशन नहीं रहने वाली। ठीक है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा इंटरव्यू वाला पार्ट वीक रहता है, तो उन लोगों के लिए तो गोल्डन चांस है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी स्टडी जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है। उसके बाद में आगे मैं बताता हूँ। देखो, उन्होंने सीबीटी का लिखा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होगा, 3 आवर्स का होगा। 2 पेपर लगेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर दोनों पेपर 200 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के, 100 के। 100 मार्क्स का अपना खुद का पोर्शन आएगा, सी और सीएमए वाला पोर्शन, जो बेसिक अकाउंट्स, टैक्सेशन, जीएसटी, ऑडिट, लॉ, फाइनेंस, इसका बेसिक। और 100 मार्क्स का क्या होगा, नॉन टेक्निकल पार्ट, जिसको अपन बोल सकते हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। उसका बहुत बेसिक वाला पार्ट पूछते हैं, कुछ बैंकिंग और एसएससी वाला टाइप का पार्ट नहीं पूछते, बहुत सिंपल वाला पार्ट पूछते हैं। तो ये 2 पेपर होंगे आपके सिंगल सिटिंग में। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
200 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। अब आज अपन बात करेंगे अपने खुद के पार्ट की, जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है ना, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश वाला, उसके बारे में अपन कभी दोबारा बात करेंगे। उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा कि मैथ्स के कौन से टॉपिक करना है, रीजनिंग के कौन से टॉपिक करना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है और जीके में क्या पढ़ना है, क्योंकि वहां पे कौन सी चीजें नहीं पढ़नी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ के नहीं जा सकते उस पेपर का। उस पेपर को अपने को जनरल वे में लेना है और सिलेक्टिव चीजें पढ़ के जानी है कि हाँ, मेरे एक अच्छा खासा स्कोर आ जाए उसमें। सिलेक्शन आपका कौन करवाएगा? खुद का पोर्शन। अगर खुद का पोर्शन 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल है, खुद के पोर्शन में अगर 100 में से आप आराम से 85-90 स्कोर कर जाते हो तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, 80, 85, 90। सेकंड पार्ट, आप सेलेक्टिव टॉपिक चीजें चीजें करके जाओ, सेलेक्टिव चीजें। अगर आप आउट ऑफ 100 आपको 50 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, 50 क्वेश्चंस भी आप करके आ रहे हो, 50 में अगर आप तुक्के भी मार रहे हो ना, तो तुक्के में 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे वहां पे। ठीक है। तो नॉन टेक्निकल पार्ट के बारे में अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कितना स्कोर करना है और क्या क्या करना है। ठीक है। अभी अपन टेक्निकल पार्ट का डिस्कस करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है इसमें बाकी और क्या चीजें रहेगी। तो देखो, एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपीज है एप्लीकेशन फी आपकी। एज लिमिट 30 ईयर्स है, और वो 30 सितंबर 2024 को उन्होंने बोला है। और अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी या उसमें फॉल करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा इसमें। ठीक है। एंड उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इसकी कि आपको पेमेंट कितना मिलेगा। ठीक है। तो पेमेंट देखो क्या रहेगा। इनिशियली जब आपकी नौकरी लगेगी इसमें, तो आपको एज ए एमटी ये लोग हायर करेंगे, और एमटी का पे ग्रेड होता है E2। ये वाला बेसिक पे लगता है। अब इस बेसिक पे का मतलब ये नहीं है कि यही सैलरी मिलेगी, नहीं। इस सैलरी में आपका डीए, ठीक है, आपका कैफेटेरिया अलाउंस, आपका एचआरए, आपका पीआरपी, बहुत सारे अलाउंस होते हैं, वो सारी चीजें ऐड होगी। उसके अलावा अदर पर्क्स अलाउंस और होते हैं, वो सब चीजें ऐड होती है, उसके बाद में सैलरी बनती है ग्रोस। ठीक है। एक साल बाद में, तो मैं एक साल बाद की आपको बात बताता हूँ। एक साल आपकी ट्रेनिंग चलेगी, वो एकदम चिल वाला पीरियड रहता है। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत बेटर है, कोल इंडिया में बहुत बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है। तो एक साल बाद में जब आपका प्रोविजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ये लोग आपको एब्जॉर्ब करेंगे E3 में, जिसका बेसिक पे है 60,000। और अभी मैं आपको बता दूं, अपना जो प्लेसमेंट हुआ है सीए का, प्लेसमेंट का बता रहा हूं मैं। सीए का प्लेसमेंट जो हाईएस्ट सीटीसी रहा है इस बार, वो पीएसयू ने ही ऑफर किया है, और उसका नाम है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। और कौन से पे ग्रेड पे किया है? इसी पे, सेम पे ग्रेड, E3 पे। और वो सीटीसी पता है उन्होंने कितना बताया? 26 लाख। आप ये चीज देख सकते हो जाके, ऐसे एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अब वो 26 लाख का सीटीसी देखो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, कि उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है मॉनेटरी टर्म्स में, है ना। एक होती है आपकी सैलरी, और सैलरी के अलावा आपको मिलते हैं अलाउंस। तो अलाउंस में बहुत सारी चीजें आती है। आपका पीआरपी आ गया, या आपका फर्नीचर अलाउंस आ गया, मोबाइल अलाउंस आ गया, पेट्रोल अलाउंस आ गया, बहुत तरीके के अलाउंस होते हैं। वो सब मिला के वो सीटीसी बनता है। अगर आपको मैं एक रफ आइडिया दूं, तो देखो रफ आइडिया ये है, देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि बेसिक पे के अलावा 60,000 आपका बेसिक पे हो गया, उसके बाद हमको डीएनएस अलाउंस, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, पर्क्स एंड अलाउंस मिलेंगे कैफेटेरिया के अंदर, अदर अलाउंस मिलेंगे, पीआरपी मिलेगा। इसके अलावा ये अलग अलग ग्रेचुइटी, ये तो बहुत सारी चीजें दे रखी है, उन चीजों के बारे में नहीं सोचना। एक रफ आइडिया मैं दे देता हूँ कि सीटीसी का क्या स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे। लाइक आपका बेसिक पे हो गया 60,000, ठीक है। सॉरी, 60,000 आपका बेसिक पे हो गया। उसके बाद में अभी करंटली जो डीए चल रहा है वो अराउंड 55% चल रहा है, एंड आपका कैफेटेरिया अलाउंस 35% है, एचआरए 27% हो गया, पीआरपी 40% हो गया। इसके अलावा वो लोग आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन भी देंगे, वो कितना होता है? 12%। इन सबको अगर आप मिलाओगे ना, तो 60,000 में अगर ये सारी चीजें आप ऐड करते जाओगे, तो आपकी सैलरी लगभग बन रही है 1,70,000 ग्रोस सैलरी पर मंथ। इसके अलावा आपके अलाउंस अलग रह गए, जो सैलरी स्लिप में नहीं आते। लाइक पेट्रोल अलाउंस हो गया, कैंटीन का अलाउंस हो गया, फर्नीचर अलाउंस हो गया, मोबाइल अलाउंस हो गया, ये सारी चीजें अलग है इसके अलावा।
तो रफली एक आइडिया ले अपन। तो ये जो बाकी के अलाउंस मैंने बताया अभी, पेट्रोल अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, लैपटॉप अलाउंस, ये अलाउंस क्या है, पीएसयू वाइज डिफर करते हैं, कुछ पीएसयू में अलग, कुछ में अलग। लेकिन जो मैंने सैलरी का स्ट्रक्चर बताया, जो मैंने ग्रोस सैलरी बताई लगभग 1,70,000 रुपए, वो सब जगह सेम रहने वाली है। ठीक है, इस पे ग्रेड पे। तो आप रफ आइडिया मान के चलो, यहाँ पे आपका सीटीसी जो है 24 लाख टू 25 लाख रहने वाला है सीटीसी। तो ये सारी बात होगी कोल इंडिया के बारे में। ठीक है, फॉर्म 15 जनवरी से स्टार्ट है, 14 फेब को खत्म है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, टोटल 103 वैकेंसीज है। और आपको E3 60,000 बेसिक पे वाले पे हायर करेंगे ये लोग। इसमें आपका सीटीसी अराउंड 25 लाख के लेवल बनेगा। अब बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखो, प्रिपरेशन को दो स्टेज में बांट दो आप। एक हो गया खुद का प्रोफेशनल पार्ट, दूसरा हो गया नॉन टेक्निकल पार्ट। नॉन टेक्निकल पार्ट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरा। आज अपन बात करेंगे प्रोफेशनल पार्ट की। तो देखो, प्रोफेशनल पार्ट में ये लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली ये लोग जो बेसिक चीजें होती है ना अपनी, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल वाले एग्जाम के, सीए और सीएमए दोनों की बात कर रहा हूं मैं, उसका बेसिक्स पूछते हैं। लेकिन हाँ, जो सीए में पूछा जाता है वो अलग चीज होती है, कंपटीशन एग्जाम अलग होता है। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो का वही पूछेंगे, क्योंकि चीजें डिफरेंट होती है, पूछने का तरीका डिफरेंट होता है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक अलग चीज होती है। पूछते लेकिन बहुत सिंपल है, प्योर बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। और डिफिकल्ट कैलकुलेशन वो सब चीजें नहीं पूछेंगे कभी भी आपसे। ऐसा नहीं कि अकाउंट्स में कोई अमल के में क्वेश्चन आ रहा है और आप सोल्व कर रहे हो, नहीं। बहुत प्योर बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे वो लोग। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, तो इसके लिए हमारे खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कॉमर्स बाय सीएच। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से जाके आप पहले पूरा वेबसाइट देखो, ऐप को देखो पूरा, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कोर्सेज आ रहे हैं। अभी हमने बहुत सारे कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, लाइक जिन लोगों को बैंक्स में जाना है, सीए सीएमए को, है ना, या पीएसयू में जाना है, या जो लोग सीए सीएमए इंटर है और या बीकॉम एमकॉम ग्रेजुएट है और अकाउंटेंट वाली एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने अलग से कोर्स डाल रखा है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल कोर्सेज है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो पीएसयू की भी प्रिपरेशन कर रहा है, बैंक की भी प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए हमने कॉम्बो कोर्स अलग से लॉन्च कर रखा है ना। ये चीज हो गई। तो अभी अपन स्पेसिफिकली बात करते हैं कोल इंडिया की। तो देखो, कोल इंडिया का हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, कोल इंडिया एमटी फाइनेंस के नाम से आपको कोर्स मिलेगा। ठीक है, इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, आपकी एग्जाम डेट तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। आराम से आप इसको पढ़िए। अब इसका कंटेंट थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। तो एक बार देखो, ये लोड हो रहा है अभी। तो कंटेंट में बेसिकली हमने क्या दे रखा है कि जो भी अपने सारे सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, कॉस्टिंग, लॉ, जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑडिट, इन सब का बेसिक वाला पोर्शन। लेकिन हर एक टॉपिक कवर किया हुआ है, किसी भी टॉपिक में कुछ भी चीज हमने छोड़ी नहीं है। और कौन से टॉपिक से कौन सी चीज उठानी है वो बहुत प्रॉपर वे में डिसाइड किया हुआ है। मार्जिनल कॉस्टिंग से क्या पूछेंगे, अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन से क्या पूछेंगे, और जीएसटी में अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई का कोई क्वेश्चन आता है तो वहां से क्या पूछते हैं, आईटीसी से क्या पूछते हैं, इनकम टैक्स से क्या पूछते हैं। तो पूछने का तरीका डिफरेंट है, कौन से चैप्टर को बेसिक में करना है और कौन से चैप्टर को आपको डिटेल में करना है। हमने उस हिसाब से पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, समझ गए। तो देखो, ये पूरा कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पे मैंने 2-3 सैंपल फाइलें डाल रखी है, मार्जिनल कॉस्टिंग की, डेप्रिसिएशन की। इनको जाके आप देखो और यहाँ से आइडिया लगाओ कि किस तरीके के ये नोट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किस वे में कोर्स डिजाइन किया हुआ है। देखो, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपको नोट्स मिलेंगे प्रॉपर वे में। और नोट्स कैसे डिजाइन किए हैं, सीए सीएमए बीकॉम एमकॉम इनकी सबकी बुक्स, प्लस जो पास्ट ईयर पेपर्स हुए हैं ना पीएसयूज के, अराउंड 50 पेपर्स हमने रेफर किए हैं, उनसे सारा कंटेंट निकाला और पूरा कंटेंट हमने नोट्स में दिया है। आपको कॉन्सेप्ट फॉर्म में वो सारी चीजें डाल दी, ताकि आपकी कोई भी चीज छूटे नहीं वहां पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंपली नोट्स पढ़ाई, नोट्स की रीडिंग लगानी है, प्रॉपर वे में उसको समझना है। नोट्स पढ़ा, उसके बाद में उसके हमने चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू दिए हुए हैं, हर एक चैप्टर के लास्ट में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनके लिए एमसीक्यू सोल्व किए। देन उसके बाद में तीसरी स्टेप आती है मॉक टेस्ट। तो हमने 10 फुल फ्लेज मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, जिनमें आपकी दो चीजें श्योर होंगी। पहली चीज टाइम मैनेजमेंट, कि हाँ टाइम
3 आवर्स में मेरे को 200 क्वेश्चंस कैसे करना है, कितना टाइम कहाँ देना है, कितना टाइम कहाँ नहीं देना। और दूसरी चीज, हमने उन मॉक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है ना वो उस वे में रखी है कि लाइक जो पास्ट पेपर्स हैं पीएसयूज के, उनके जो उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। तो वो क्वेश्चन जो हैं हमने सबसे पहले कवर करे हैं उसमें। मॉक टेस्ट को हमने अलग अलग पार्ट्स में बांटा है, लाइक इजीएस्ट मॉक मॉक टेस्ट कौन से हैं, मॉडरेट वाले कौन से हैं, डिफिकल्ट वाले कौन से हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न कैसा भी हो सकता है, इजी मॉडरेट और डिफिकल्ट कैसा भी हो सकता है। तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसका टाइम कैसे मैनेज करना है, आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। समझ गए? तो उस वे में हमने मॉक टेस्ट डिजाइन किया हुआ है। तो और उसके साथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इस कोर्स की वो ये है कि देखो हमने जो है टोटल आपको अराउंड 42 पास्ट ईयर पेपर दे रखे हैं यहाँ पे। 42 पास्ट ईयर पेपर दे रखे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू है ना, जितने भी कोल इंडिया के जो लास्ट के 3 पेपर हुए ना, 2020 में हुआ, 2016 में हुआ, 14 में हुआ, पावर ग्रिड के जितने भी पेपर्स हैं, ओएनजीसी के जितने भी पेपर्स हुए हैं, वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले आप कोर्स में जाओ, 4-5 जो भी है लास्ट के पास्ट ईयर के पेपर देखो, जहां से आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में सिंपली नोट्स पढ़ो, एमसीक्यू पढ़ो, देन मॉक टेस्ट। और आपको ये भी बता दूं, जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो भी आप फर्स्ट ईयर पेपर से तैयार कर सकते हो। नॉन टेक्निकल पार्ट के सिंपली आपने कुछ भी देखा, उसके बाद में यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो प्रॉपर वे में। और जो पास्ट ईयर पेपर्स है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं मल्टीपल टाइम। तो ठीक है, आपको इस वे में इस पेपर की तैयारी करनी है। एंड देखो कोर्सेज में मैं बता दूं, अभी कोल इंडिया के लिए हमने सेपरेटली कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अगर आप कोल इंडिया के साथ में अलग दूसरी जो भी पीएसयू उनकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आप हमारा ये जो कॉम्बो कोर्स है ये परचेज कर सकते हो। लेकिन और लाइक जैसे कई लोग हैं जिनको बैंक की भी तैयारी करनी है, पीएसयू की भी तैयारी करनी है, तो उनके लिए परफेक्ट है, कॉम्बो कोर्स परफेक्ट है। लेकिन किसी को स्पेसिफिकली कोल इंडिया की तैयारी करनी है तो उसके लिए ये वाला कोर्स है। ताकि ये जो अभी अपन ने सिलेबस डिस्कस किया अपने प्रोफेशनल पार्ट का, ये मैं एक अलग वीडियो में लाऊंगा जिसमें सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे तैयार करना है और आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है उसके बारे में भी। थोड़ा सा आप अगर हमारे ऐप के ऊपर जाओगे या वेबसाइट पे जाओगे तो वहां से देखो आपको आइडिया लगेगा कि हमने सैंपल नोट्स डाल रखे हैं कुछ कुछ चैप्टर के। ठीक है, लाइक देखो ये मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर है, ये सैंपल नोट्स हमने डाल रखे हैं। तो देखो हमने हर एक चीज प्रॉपर वे में हाईलाइट की हुई है, रेड हाईलाइट की हुई है। रेड हाईलाइट का मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस टॉपिक से या इस लाइन से। और यहाँ इस टॉपिक या इस लाइन से दो आगे क्वेश्चन पहुंचने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो वो चीजें हमने रेड हाईलाइट कर दी। ये देखो अब मैंने यहाँ पे पूछ रखा है, यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ देखो रेड में, इज वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट नो। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले। फिर नीचे हमने उसका पूरा वो दिया है, देखो पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दिया है और प्रॉपर वे में लिया है। ऐसे नहीं है कि कोई पास्ट ईयर पेपर के हिसाब से हमने पूरे नोट्स बना दिए, नहीं, प्रॉपर वे में सब कुछ चला है। टेक्निक ऑफ पोस्टिंग ये होती है, देन उसके बाद में छोटी छोटी छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे लिए हैं। अब देखो ये सब चीजें आपको सीए में कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आप कहीं से भी कवर कर लोगे, लेकिन ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने डाला है ना यहाँ पे 6 पॉइंट, देखो इसमें इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन ए फैक्टर, जिसमें मैंने देखो रेड हाईलाइट किया हुआ है, चेंज इन सेलिंग प्राइस विल चेंज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कि अगर आप सेलिंग प्राइस में चेंज करते हो जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन में भी चेंज होगा, तो उसका इम्पैक्ट किस किस चीज पे आएगा। तो देखो पीवी रेशियो भी चेंज होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चेंज होगा, सेल्स वॉल्यूम भी चेंज होगा, बीईपी भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। तो ये वाली जो चीज है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ये वाली चीज पास्ट ईयर पेपर से कवर की हुई चीजें हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स और ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से। ठीक है, अब देखो ये वाला जैसे पोर्शन है कि अगर आप फिक्स कॉस्ट में चेंज करोगे तो क्या क्या होगा। तो देखो फिक्स कॉस्ट में चेंज करोगे तो इन इन चीजों में चेंज होगा, लेकिन मैंने नीचे रेड हाईलाइट किया हुआ है एंड ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ऑलरेडी। नो चेंज इन पीवी रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन बट इट विल लीड टू चेंज इन एमओएस ओवरऑल प्रॉफिट एंड बीईपी। ठीक है, तो हमने इस वे में मैंने एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिया है कि हमने किस वे में
नोट्स डिजाइन किए हुए हैं, हर एक जो भी सब्जेक्ट्स है सबकी डेडिकेटेड फैकल्टी है जिन्होंने ये कोर्स पूरा प्रॉपर वे में एकदम डिजाइन किया है। तो आराम से आप सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करो, आराम से कोई भी कोर्स, मैं ये नहीं बोल रहा यही कोर्स लो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, लेकिन मेक श्योर पास्ट ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट सीरीज ये दो चीज तो आपको करके ही जानी पड़ेगी, इनके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो आज के लिए ही इतना ही। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलेंगे जिसमें अपन डिस्कस करेंगे नॉन टेक्निकल पार्ट के बारे में कि उसको कैसे अप्रोच करना है और कैसे तैयारी करनी है। एंड देन मैं उसके बाद में टॉपिक वाइज आपको चीजें समझाऊंगा कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। तब के लिए थैंक यू। ओके।